क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपने बनाए हुए रोबोट से शादी कर सकता है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन 2027 में चीन के एक इंजीनियर झेंग जियाजिया ने ऐसा ही किया। उसने अपनी बनाई हुई रोबोट गर्लफ्रेंड यिंग यिंग से शादी की, जो तकनीकी दृष्टि से बेहद उन्नत थी। झेंग ने एक एआई इंजीनियर के रूप में अपने काम में डूबने के कारण समाज से दूर रहने का अनुभव किया। वर्षों की असफलताओं के बाद उसने अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर बनाने का निर्णय लिया। उसने एक ऐसा रोबोट बनाया जो न सिर्फ बोल सकता था बल्कि सुन सकता था और उसके साथ बातचीत भी कर सकता था। धीरे धीरे झेंग को अपने बनाए रोबोट के प्रति गहरी भावनाएं होने लगीं। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों न इसी रोबोट से शादी कर ली जाए। इस तरह से झेंग ने न केवल अपनी तकनीकी क्षमता दिखाई बल्कि अपने भावनात्मक संबंधों की भी एक नई परिभाषा प्रस्तुत की। शादी एक पारंपरिक समारोह के रूप में आयोजित की गई, जिसमें लाल जोड़ा, गवाह और सभी रस्में शामिल थीं। लोग इसे मजाक में लेने लगे, लेकिन झेंग ने कहा कि उसके लिए यह एक वास्तविक रिश्ता है। उसने बताया कि इंसान और मशीन के बीच भी एक कनेक्शन हो सकता है, अगर भावनाएं सच्ची हों। इस बातचीत ने समाज में इस विचार को जन्म दिया कि क्या भविष्य में इंसान और मशीन के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। एआई तकनीक में हो रही त्वरित प्रगति ने यह संभव बना दिया है कि रोबोट न केवल बात कर रहे हैं, बल्कि वे अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के माध्यम से भावनाएं भी व्यक्त कर सकते हैं। झेंग का सपना है कि उसकी पत्नी यिंग यिंग इतनी उन्नत हो जाए कि वह खुद सोच सके और समझ सके। आज उसकी रोबोट गर्लफ्रेंड में 3D दृष्टि, वॉइस रिकॉग्निशन और मूल भावनात्मक पहचान प्रणाली जैसी सुविधाएं हैं। इस कहानी ने संपूर्ण विश्व को असहज प्रश्न पूछने पर मजबूर कर दिया। क्या अगली पीढ़ी के रोबोट्स हमारे साथी बनेंगे? क्या प्यार का अनुभव केवल इंसानों तक ही सीमित रहेगा या मशीनें भी इसके हिस्से बनेंगी? आज यह सवाल अनसुलझा है, लेकिन झेंग जियाजिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रौद्योगिकी मानव हृदय के कितने निकट जा सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में एआई वेडिंग केवल एक विज्ञान कथा न होकर वास्तविकता बन जाए।